राम राम, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, सादर नमस्कार। मैं कुमकुम श्रीवास्तव महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, आप लोगों के समक्ष। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किस तरह से किया है, कितना किया है। राम नाम की महिमा का बखान करते अघाते नहीं है तुलसीदास जी। आइए आगे के प्रसंग में चलते हैं। और हाँ, अगर ये राम की कथा हमारे मुख द्वारा आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आइए आगे प्रसंग की ओर चलते हैं। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। बिना लज्जा संकोच के मैं उनका सेवक अपने को स्वीकार भी कर लेता हूँ, कहने वालों का विरोध भी नहीं करता हूँ। लेकिन कृपालु राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अब तुलसीदास की इसमें मनोदशा देखिए, वो अपने को कितना पतित, कितना अकिंचन मान रहे हैं कि लोग हमको श्री राम का सेवक कहते हैं, मैं तो उस लायक नहीं हूँ। इसके बावजूद भी श्री राम जी इतने करुणा निधान हैं, इतने दयावान हैं कि हमको अपना सेवक कहलाना उनको भा रहा है। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो किसी से नाराज नहीं हो रहे हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अपने को श्री राम जी का सेवक कहते हुए वो इसको पाप मान रहे हैं कि मैं इतना पतित हूँ कि श्री राम जी का सेवक होने लायक हूँ ही नहीं। तो अगर मैं सेवक अपने को कहलाता हूँ, लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो नरक ने भी इस बात को सुनकर नाक सिकोड़ ली है और मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है। मैं ये कल्पना करके बहुत डर जा रहा हूँ। किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। राम जी तो इतने कृपालु हैं कि मेरे इस दोष को वो ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाय हो यही अनेकी, रिझत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर और देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग हमको उनका सेवक कहते हैं, मैं कहला रहा हूँ, और इस कल्पना से कि मैं तो उनका सेवक होने लायक नहीं हूँ, मैं डर जाता हूँ कि मुझे तो नरक में भी ठिकान नहीं मिलेगा। मैं इतने दया निधान, करुणा निधान का सेवक कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ। लेकिन इतना सुन के भी श्री रामचंद्र जी अपने चक्षु से, अपने नेत्रों से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि के उल्टे सराहना करते हैं। अब मैं डरा जा रहा हूँ, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह तो अच्छापन ही है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। एक चीज तुलसीदास जी सोचते हैं कि मैं उनका सेवक बनने लायक नहीं हूँ, मैं तो पतित हूँ, पापी हूँ, उनका सेवक कहलाने के योग्य ही नहीं हूँ।
तो ये तो मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ, ये तो मैं कहीं से बुरा सोच नहीं रहा हूँ। तो हो सकता है इस वजह से श्री रामचंद्र जी मुझ पे रीझ जा रहे हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सिय बार हिए की, जेहि अघ बधे वो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं। भगवान इतने दया निधान, इतने क्षमाशील, इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की भूल को वो याद नहीं करते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। उनके अपने भक्तों की जो हृदय में अच्छाई होती है उसको याद करने के लिए नहीं भूलते हैं और उनकी भूल को हमेशा भूले रहते हैं, उनकी भूल को, गलती को याद नहीं करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। अब सुग्रीव के कुचाल को वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि जिस गलती के कारण व्याध की तरह बाल को भगवान ने मारा था, वही कुचाल सुग्रीव फिर चलने चला है। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। कि विभीषण जी के भाई से ऐसा विरोध था, सुग्रीव का अपने भाई से ऐसा विरोध था, लेकिन श्री राम जी अपने भरत से कितना प्रेम करते हैं, किस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं, राजसभा में कैसे उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, इसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। कि ऐसे जानवरों को कि जो बंदर भालू डालियों पर कूदते फिरते रहते हैं, ऐसे को उन्होंने अपने शरण में लगा लिया है, अपना साथ दिया है, अपने समान उनको स्थान दिया। तो ऐसे सील निधान भगवान श्री राम की तरह और कोई स्वामी कहाँ मिल सकता है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। कहते हैं हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। हमेशा आपका कल्याणमय स्वभाव है, ये हमेशा सुनने में आता है। अगर ये बात सच है तब तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुर सिर नाय, बरनौ रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह मैं अपने गुण दोषों को कह के इसके बाद में सिर झुकाकर भगवान के कथा का, निर्मल कथा का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी।
कहते हैं मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरित का वर्णन, ये राम की कथा पहले भगवान शिव ने रचा, उसके बाद उमा को सुनाया, पार्वती जी को सुनाया, फिर वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर सुनाया। तुलसीदास जी का यहाँ पे एक गूढ़ अर्थ और स्पष्ट हो रहा है कि इस कथा को ईश्वर या भगवान भोलेनाथ जो इसका सुनने का अधिकारी समझते हैं, ये कथा उन्हीं तक पहुंचती है, बाकी और सबके कण तक सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए ये कथा नहीं पहुंचती है। यानी जिसको ये कथा सुनने को मिल रही है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान अपनी कथा सुनाने का उसको अधिकारी समझ रहे हैं, तभी ये कथा उसको सुना रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि ये कथा, ये भगवान राम की कथा हमको कहने को और सुनने को मिल रही है। तेहि सन जाग बलिक पुनियावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को सुनाया। काक भुसुंडी जी को जो भगवान शिव ने कथा सुनाई थी, उनके द्वारा याज्ञवल्क्य जी ने फिर पाया, फिर वही कथा उन्होंने भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। ये दोनों याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, वक्ता और श्रोता, भगवान की लीला को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये भगवान की कथा का वर्णन निरंतर करते रहते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक बक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरिभक्त है, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने तीनों कालों की बातों को हथेली पे रख के, आंवले का बहुत महत्वपूर्ण भी वर्णन दिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से हाथ में लेके सज्जन लोग जो भगवान के भक्त हैं, इस चरित्र को अपने अपने भाव अनुसार अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं, अनेक प्रकार से उसको समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझ पाया था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुण। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता, यानी गूढ़ कथा को जो कहते हैं, और श्रोता जो सुनते हैं, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ और समझा सकता हूँ। उसी तरह यहाँ मेरी भी यही स्थिति है कि ये भगवान की अथाह प्रेम भरी कथा को मैं किस तरह से समझा सकती हूँ। जो सज्जन होंगे वो अपने भाव अनुसार इसको समझेंगे और सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पे, आज के प्रसंग को विराम देते हैं। आगे का प्रसंग अगले भाग में। राम राम।